नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपको लेके चल रहा था रीजनिंग की ओर और क्वेश्चन हमारे स्टार्ट थे क्लॉक के और 15 क्वेश्चन तक हो गए थे। आज बात करेंगे 16वें क्वेश्चन की। तो 16वां क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस स्टैंड से मुंबई के लिए हर 40 मिनट में बस छूटती है। पूछताछ बाबू ने यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले ही बस छूटी है। अब दूसरी बस सुबह 9:45 पर छूटेगी। पूछताछ बाबू ने उस यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी। अब देखिए प्यारे बच्चों, भाई हर 40 मिनट में बस जा रही है। फिर कह रहा है कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है, मतलब 10 मिनट पहले बस जा चुकी है। ये वाली बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। नेक्स्ट जो बस है वो जानी है कब? 9:45 पर। अब ये देखिए 40 मिनट पहले बस जा चुकी और क्या है कि भाई 40 मिनट पहले बस जाती है। अब 10 मिनट पहले निकल चुकी है, तो 10 मिनट पहले निकल चुकी तो अगली जो बस जाने वाली है वो 10 मिनट के 30 मिनट बाद ही तो जाएगी। तो ये जानकारी इसने कब ली? यानी कि भाई देखो 9:45 और 40 मिनट बाद बस जानी है, तो भाई 40 मिनट ये, यानी कि पहली बस इसके अकॉर्डिंग निकल गई कितने पे भाई? 9:05 पे। 9:05 पर तो पिछली बस निकल गई, लेकिन उसने क्या कहा कि 10 मिनट पहले ही गई है। तो भाई ये सूचना जो है 9:05 पे बस निकल गई, तो उसके 10 मिनट बाद ही तो मिली। तो इसके 10 मिनट बाद जब सूचना मिली तो भाई उस बाबू ने वो सूचना कितने बजे दी होगी? कि सर 9:15 पर दी गई होगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, सुबह 9:45 पर। मतलब ऐसे क्वेश्चनों में आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए बस लाइनों को पढ़ना होता है। देखो हर 40 मिनट में बस जा रही है, 10 मिनट पहले जा चुकी, मतलब आप जो पहुंचे वो अब पहुंचे हो यहाँ पे। 10 मिनट पहले बस जा चुकी है ये वाली, और उसने कहा अगली बस जाएगी सर 9:45 पर। कि सर 9:45 पर अब अगली बस जाएगी। तो मैंने कहा कि बेटा पहली बस कितने बजे गई? तो आपने जवाब दिया कि गुरुजी 40 मिनट पहले ही तो गई। तो साहब पहली बस जो है वो सर 9:05 पर निकल गई। अब 9:05 पर जब पिछली बस निकल गई तो आप 10 मिनट बाद ही तो पहुंचे। तो आप 10 मिनट जब बाद पहुंचे तो आपने जो बाबू थे, क्लर्क थे, उन्होंने आपको कब ये सूचना दी? कि सर 9:15 पर सूचना दी। तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। आंसर आ गया इसका 9:15। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेम वैसे ही क्वेश्चन है। एक रेलवे स्टेशन पूछताछ खिड़की पर बताया गया कि दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी 15 मिनट पहले गई। भाई 15 मिनट पहले निकल गई। ये लो साहब 15 मिनट पहले निकल गई, परंतु प्रत्येक 45 मिनट बाद, यानी कि हर 45 मिनट में वहां से रेल जाती है। अगली रेलगाड़ी साढ़े 8:30 बजे जाएगी। तो यह सूचना यात्री को किस समय दी गई? अब सबसे पहले तो आप पिछली गाड़ी का टाइम निकालो, भाई कब निकली? क्या सर अगली ट्रेन जा रही है 8:30 पे। बिल्कुल सही बात है। हर कितने मिनट में है? कि सर 45 मिनट में। तो यार पिछली जो ट्रेन निकली होगी वो भाई 45 मिनट पहले निकली होगी। कि बिल्कुल भाई। तो यहां पे अपन 60 मान लें, 60 और 30 90, यानी कि 45। यानी सर पिछली जो ट्रेन थी वो कब निकल गई होगी? कि सर ये 7:45 पर निकल गई होगी। अब पिछली ट्रेन जब 7:45 पर निकल गई और वो कह रहा है कि दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी 15 मिनट पहले निकली। 7:45 पर ट्रेन निकली और 15 मिनट पहले निकली, इसका मतलब आप 15 मिनट वहां लेट पहुंचे। तो भाई 7:45 पे जानी थी, आप 15 मिनट लेट पहुंचे। तो वो सूचना जो मिली आपको वो कब मिली? 5 और 5 10 की 0, 1 4 5 और 1 6, यानी कि 60 हो चुके भाई। 7:60 यानी फिक्स कितने बजे? 8 बजे ये सूचना आपको मिली होगी। तो यहां पे आंसर हमारा कितना आएगा? 8 बजे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऐसे ही, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है अब कब जा रही है और पिछली वाली कब चली गई। अब कब जा रही है, पिछली वाली कब चली गई, बस इसका गैप निकालिए और जितने मिनट बाद आपसे पूछा गया उसको उसमें ऐड कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही निकल जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है, रहीम ने श्री सक्सेना को बताया मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे के बाद जाती है, मतलब 30 मिनट के बाद बस जाती है। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई, ठीक है। अगली बस 2:20 यानी अपराह्न कह रहा है, मतलब 2:20 यानी दोपहर में। रहीम ने श्री सक्सेना को यह सूचना लगभग किस समय दी होगी? मैंने क्या कहा, अब जो जा रही है वो जा रही है 2:20 पर, हर आधे घंटे में जाती है, मतलब इससे आधे घंटे पहले पिछली जो बस थी वो निकल गई होगी। तो साहब पिछली जो बस निकली वो कितने बजे निकली? कि सर 30 घटाओ, 30 घटाएंगे तो यहां पे आएगा सर 1:50 पे। कि सर पिछली जो गई वो गई 1:50 पे। वो क्या कह रहा है कि भाई साहब मेरठ के लिए कितने मिनट पहले निकली? 5 मिनट, यानी आप 5 मिनट ही तो लेट हुए। तो आप 5 मिनट जब लेट हुए तो आपको सूचना कब मिली होगी? कि सर 1:55 पर यह सूचना मिली होगी। तो हमारा सही आंसर जो है वो कितना है? 1:55। मैं वो बार बार आपको कह रहा हूं कि प्यारे बच्चों आपको इतना सा ध्यान रखना है, अब कब जा रही है, पिछली कब चली गई, और जब पिछली का पता चल जाएगा तो आप कितने देरी से पहुंचे तो आपको सूचना उतनी देरी से मिलेगी। तो इसलिए यहां पे आंसर आ गया 1:55। 1:55। ये क्वेश्चन 18 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 19। अब देखिए आपको यहां पे अब ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है। भाई साहब दर्पण कुछ लगा है और उसके सामने घड़ी रख दी और घड़ी का जो प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है उसमें 3:15 बज रहे हैं। तो घड़ी में सही समय क्या होगा? मैंने कहा था कि क्लॉक को अगर मिरर में पूछे, यानी कि घड़ी को दर्पण में पूछे, चाहे समय कोई सा भी हो, जितना भी समय है उसको आप 23:60 में से घटा दीजिए। अब देखिए 23:60 में से किसको घटाना है भाई? 3:15 बजे। 3:15 बजे का मतलब होता है 3:15। जैसे ही 23:60 में से दिए गए समय को घटाते हैं हमारा वास्तविक समय निकल के आ जाता है। 60 में से 15 गए तो क्या बचा भाई? 45। 3 में से 3 गया तो 0 और 2 का 2। कि सर ये तो 20:45 आ रहे हैं। अब हमारी घड़ी में तो प्यारे बच्चों 12 ही बजते हैं, लेकिन रेलवे जो घड़ी होती है उसमें 12 के बाद 13, 14 ऐसे 24 घंटे पे वो फ्लो करती है। तो यहां पे 20 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? इसको कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 8:45। यानी घड़ी का जो वास्तविक समय है वो, हमारी घड़ी का वास्तविक समय क्या है? 8:45। बिल्कुल इजी सवाल है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। अब 20वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वापिस से बात कुछ ऐसी हो रही है जो पिछले सवाल में हुई थी। ये कह रहा है किसी दर्पण में देखने पर 11:57 का समय दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो बच्चे बोलते सर हमें आता है। अरे आता है तो भाई बोल, और बोलेगा तो कि गुरुजी इसको 23:60 में से घटाओ। मैंने कहा किसको घटाओ? कि सर दिए गए समय को घटा दो। दिया गया समय भाई यही है। अब यही है तो 60 में से 57 गए तो क्या बच गया? 0, 3 बच गया। 3 में से 1 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1। सर 12:03 कि सर 12:03। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी इसको घुमा देता है। वहां पे 12:03 नहीं, वहां ऐसे करता है 0, 0 और फिर 0, 3। अब बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं भाई कि मास्टर तूने तो बताया था 12:03, वहां तो 0, 0, 0, 3 लिखा हुआ है। कि भाई हमारी घड़ी का अंतिम समय 12 होता है, 12 के बाद भी वापस कंटिन्यू चलता है, इसलिए 0, 0 का मतलब 12 ही होता है। ठीक है, तो यहां पे अपने को घबराने की जरूरत नहीं। तो आंसर हमारा आ गया सी, 12:03। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्या है, एक घड़ी में 6:15 का समय है। एक घड़ी में 6:15 का समय है, तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? चलिए भाई दर्पण की बात चल रही है कि भाई हमें पता है कितने में से? कि सर 23:60 में से किसको घटाना है? कि सर 6:15 को घटाना है। बिल्कुल घटाना भाई 6:15 को। भाई 60 में से 15 गए तो कितने बच्चे? कि सर 45। मैंने कहा 3 में से 6 जा सकते हैं कि? अरे गुरुजी 3 में से 6 तो नहीं जाएंगे।
3 में से 6 नहीं जाएंगे तो आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे कि यहां पे हासिल देंगे 13 और 13 में से 6 गए तो गुरुजी 7, कि गुरुजी 17:45 हो गए। ये तो कि गुरुजी 17:45 तो है ही नहीं। मैंने कहा भाई घटा दे 12, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा भाई 5:45 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 5:45 हो गया। देखिए आप बहुत जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वें पे आ जाते हैं। अब 22वां क्वेश्चन देखें क्या कहना चाह रहा है हमसे। देखो क्वेश्चन आप लोगों से बोलता है, बस उसकी भावनाओं को समझना होता है। अगर क्वेश्चन की भावनाएं समझ में आ गई तो आंसर तुरंत निकलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है जिसमें 9:25 का समय दे रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। अरे भाई देखो, चाहे घड़ी से दर्पण में देखो, चाहे दर्पण से घड़ी में देखो, कोई अंतर नहीं होता है। तो चले क्या करें कि सर वापस वही 23:60 लिखो और 23:60 में से घटा दो किसको भाई 9:25 को। चलिए यहां बच गया 5, यहां पे बच गया 3, 35 मिनट हो गए भाई। अब देखो 35 वाले ऑप्शन कितने सर 2 हैं, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। आपको पूरा घटाने की जरूरत नहीं, कभी कभी मिल जाता है। सर 13 में से 9 गए तो सर 4, कि सर 14:35 आ रहे हैं। सर 14 का मतलब क्या होता है कि सर 2 और 2:35। राइट आंसर क्या हो गया डी हो गया। भाई घटाने की आवश्यकता, अगर 35 वाला एक ही ऑप्शन होता तो हम आगे घटाते नहीं, डायरेक्ट आंसर लगा देते। ठीक है, तो ये दर्पण वाले आपके समझ में आ गए होंगे। दर्पण में जितने भी क्वेश्चन है उनको कितने में से घटाना होता है 23:60 में से। लेकिन अगर घड़ी दर्पण के सामने उल्टी हो जाए, अगर घड़ी दर्पण के सामने उल्टी हो जाए तो उसका प्रतिबिंब प्यारे बच्चों जल प्रतिबिंब जैसा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23वां। चलिए 23वां देखो क्वेश्चन क्या आ चुका है। लगाइए दिमाग, देखो कौन कौन सा दिमाग लगा सकता है, कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ये कह रहा है 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए। भाई क्या कह रहा है 8:50 से 20 मिनट पहले, इससे 20 मिनट पहले के गुरुजी क्यों बावड़ा बना हो कि 20 मिनट पहले ही कह देते भाई 8:30 ही कह देते। अरे भैया सवाल है, सवाल बोल रहा है भैया 8:30 पर कौन पहुंचा कि सर विवेक पहुंचा। 8:30 पर विवेक पहुंचा। पहुंचे हुए विवेक को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। भाई क्या कहना चाह रहा है देखो, 8:50 का कोई रोल नहीं है यहां पे 8:30 की बात चली। विवेक जो है वो 8:30 पे पहुंच गया। पहुंचा जैसे मालूम चला कि वह 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्तियों से 30 मिनट पहले आ गया है। भाई साहब ये 30 मिनट पहले आ गया है। 30 मिनट पहले आ गया मतलब इसको आना कब था 8 बजे आना था। 8 बजे आता तो ये बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंच जाता, क्योंकि 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। तो यह बताइए कि बैठक निर्धारित समय क्या था बैठक का। अब भाई देखो वो साफ साफ कह तो रहा है 40 मिनट देरी से आने वाले लोगों से 30 मिनट पहले आ गया है। इसका मतलब जो अपनी चालू होना था प्रोग्राम, उसका निर्धारित समय क्या था प्यारे बच्चों 8 बजे था, और वो 8 से 40 मिनट बाद में आते हो ये 30 मिनट पहले आ गया। इसका मतलब 8 बजे का वहां पर समय निर्धारित किया गया था जब सभा स्टार्ट होने वाली थी, तब की बात है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24वें पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वां क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है सवाल, जब तक देखिए, जब तक मैं चाय को फिनिश करता हूं क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 के बीच। भाई 9 बजे के बाद बोले या 9 से 10 के बीच बोले, बात वही है। एक दीवार घड़ी की घंटी और मिनट की सुई एक दूसरे की विपरीत दिशा में किस समय होंगी। भाई विपरीत दिशा की बात करी। अब विपरीत दिशा की जब बात करी तो मैंने आपको विपरीत दिशा पढ़ाई थी, उसमें मैंने बोला था विपरीत दिशा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
60/11 इंटू बजकर और प्लस माइनस के क्या होते हैं 6 होते हैं। अब 60/11 तो एज इट इज रहेगा, इंटू बजकर कौन सा लेना होता है, प्रारंभिक समय मतलब 9 लेना होगा। अब यदि दिया गया समय 9 से ज्यादा है तो माइनस और 9 से कम है तो प्लस। अब साहब 9 जो है वो 6 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या करेंगे माइनस और कितना लगा देंगे 6। तो भाई यहां क्या हो गया 60/11 इंटू 3 कि सर 180/11 हो चुका है। बिल्कुल भाई 11 एकम 11, 7 बचे 70 हो गए, 11 छिंगी 66 गुरुजी 16 सही 4/11, यानी कि 9:16 और 4/11 सेकंड पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो हमारा आंसर जो इसमें लगेगा वो क्या लगेगा, सी आंसर विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, बताइए विपरीत दिशा का फॉर्मूला क्या होता है कि सर 60/11 इंटू बजकर प्लस माइनस के 6। मैंने कहा प्लस का 6 कब आएगा, जब समय 6 से कम होगा, माइनस का कब आएगा, जब समय 6 से ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में, आधी रात का मतलब 12 बजे से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, यानी कि एक घड़ी जो है वो 11 बजे क्या हो गई 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट। भैया 12 बजे में हो गई 10 मिनट, 1 बजे हो जाएगी 15 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट और इसी प्रकार लेट होती जाती है। तो यह बताइए कि 6 घंटे बाद इस घड़ी में क्या बजा होगा। देखो 11, 12, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 घंटों की बात कर रहा है। यहां पे हो जाएगी 20 मिनट, यहां हो जाएगी 20 नहीं, यहां पे 5, 10, 15, 20 हो जाएगी, यहां 25 हो जाएगी और यहां 30 मिनट देरी से हो जाएगी। अब लेट हो रही है तो भाई साहब देखो लेट हो रही है तो देखो 30 मिनट ही तो लेट हुई, और 4 बजे से जब 30 मिनट लेट होती है तो उसका समय 6 घंटे बाद घड़ी में क्या बजा होगा। 6 घंटे बाद की बात कर रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 घंटों की बात कर रहा है तो 30 और 30 है तो यहां पे 6 घंटे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और 6 घंटे बाद में तो समय कुछ अलग ही दिखाई देना चाहिए। यहां पे 3:30 का समय दिखाई देना चाहिए, क्योंकि लेट हो रही है। वास्तव में 4 बजने चाहिए थे लेकिन 30 मिनट लेट हो गई, तो भाई घड़ी में समय क्या दिखाई देना चाहिए था, 3:30 का समय दिखाई देना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। यह कह रहा है दो घड़ियों में से एक 5 मिनट प्रतिदिन तेज होती है तथा दूसरी 5 मिनट प्रतिदिन सुस्त होती है, एक तेज और एक फास्ट। यदि दोनों घड़ियां दोपहर के ठीक 12 बजे एक सा समय बताती हैं, भाई 12 बजे इसको मिलाया 12 बजे इसको मिलाया, मतलब दोनों का एक्यूरेट समय था, तो अब वे दोनों घड़ियां पुनः एक सा समय कितने दिन बाद बताएंगी। अब एक से समय की बात चल रही है, अब एक सा समय कितने दिन बाद बताएंगी, तो बात ये है देखो ये 5 मिनट सुस्त हो रही है, ये 5 मिनट फास्ट हो रही है, तो भाई 60 दिन उसे ऐसा 60 दिन लगेंगे उसको बिल्कुल एक्यूरेट समय दिखाने में। ठीक है, 60 दिन इसमें लगेंगे, 60 डेज होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 45 मिनट तेज हो जाती है। भाई 24 घंटे में 45 मिनट तेज होती है। चलो जब 24 घंटे में 45 मिनट तेज होती है तो भाई मैं ये कह रहा हूं एक घंटे में कितनी तेज होगी। भाई एक घंटे में होगी 45/24। यहां तक कोई समस्या कि भाई 45/24 कब होगी, उसे सही समय से मिला दिया गया हो तो अगले दिन शाम 7 बजे घड़ी का सही समय क्या होगा। यदि आज सुबह 10 बजे उसे सही समय के साथ मिला दिया गया हो, ठीक है 10 बजे चलना स्टार्ट हुई है, समय मिला, तो अगले दिन शाम 7 बजे, भाई सुबह के 10 बजे से
और शाम के 7 बजे तक घड़ी कितने घंटे चली? तो भाई 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी टोटल 9 घंटे चली। टोटल 9 घंटे चली। अब कह रहा है 24 घंटा में 45 मिनट तेज, तो 1 घंटा में इतनी तेज, तो भाई 9 घंटे में कितनी तेज? तो 45 बटा में 24 इंटू 9। अब इसका कैलकुलेशन निकालें तो अपने को काटना पड़ेगा 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9। अब मल्टीप्लाई करें तो 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, 5 ती 15 का 5 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135 बटा में 30, 135 बटा में 8, तो 8 एकम 8, तो ये हो गए 8 और 5 13, तो 5 55 हो गए, 8 2 64, भाग देना इसका 135 में भाग दे रहे हैं हम, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 55, 8 2 7 56, तो 7 बार नहीं जाएगा, 8 2 7 तो 8 छिंगी 48, कितने बचे? 2 पॉइंट लगाओ 20, 8 दूनी 16, यानी कि कुछ ऐसे कम होगी, 16.2 मिनट के लगभग कम होगी। तो 16 मिनट के लगभग कम होगी। अब कम होगी तो वो कह रहा है कि 7 बजे घड़ी का सही समय क्या होगा, और ऊपर क्या हो रही है? तेज हो रही है। भाई 16 मिनट तेज हो रही है, 7 बजने थे। अब इसको लॉजिक से करना है, 7 बजे का समय दिखाई दे रहा है और अगर वो तेज हो रही है तो समय ज्यादा दिखाएगी। तो भाई 7:16 तो 7 से कम तो दिखाई नहीं सकती, दिखाएगी 7 से ज्यादा, तो यानी इसका आंसर लगभग आएगा 7:15। बाकी आना कितना चाहिए था? 7:16 आना चाहिए था इसका आंसर। तो इसका आएगा 7:15 के लगभग आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन गौर से देखें। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन क्या होगा? देखिए क्वेश्चन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि गाड़ी छूटने के नियत समय से आधे घंटे पहुंच गया हूं। मान लो गाड़ी अगर 2 बजे छूटनी थी तो मैं वहां पहुंच गया 1:30 पर। ठीक है, गाड़ी 1.5 घंटे विलंब होने के कारण 6:20 बजे आएगी। भाई साहब 6:20 पर आएगी और वो विलंब से है कितना? कि सर 1 घंटा और 30 मिनट विलंब से है। 1 घंटा 30 मिनट विलंब से है, तो यहां देखिए, यहां होगा 60 80, तो 50 इधर हो जाएगा और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 3:50 पर ट्रेन आनी थी। 3:50 पर ट्रेन आनी थी, 5 में से 1 गया तो यहां बचेगा 4, यानी 4:50 पर ट्रेन आनी थी, लेकिन विलंब हो गई 1 घंटा 30 मिनट, इसलिए 6:20 पर आ रही है। तो मैं कितने बजे स्टेशन पहुंचा? भाई साहब उसने बोला है ना, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि गाड़ी छूटने के नियत समय से आधे घंटे पहले पहुंच गया। गाड़ी छूटनी कब थी? 4:50 पे। पहुंच कितने मिनट पहले गया? 30 मिनट। तो भाई साहब 4:20 पे तो पहुंचा होगा, 4:20 पे तो पहुंचा होगा, क्योंकि 30 मिनट पहले पहुंच गया, तो 4:20 पर वो पहुंच चुका था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है 28वां। अब क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। अब भाई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ गया है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सुरेश सुबह 8 से 9 बजे के मध्य कॉलेज जाता है, ठीक है, तथा 5 से 6 बजे के मध्य वापस घर आता है, ठीक है। वह घड़ी में देखता है कि जब वह कॉलेज गया था तो उस समय की मिनट की सुई घंटे की सुई के स्थान पर व घंटे की सुई उस समय के मिनट की सुई के स्थान पर थी, तो कॉलेज आने व जाने का समय क्रमशः क्या होगा? मैंने बताया था स्थान परिवर्तन। प्यारे बच्चों, स्थान परिवर्तन बताया था, तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी थी, एक तो सर जाने का और एक सर आने का। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, आंसर आएंगे। मैंने बोला क्या होगा? बच्चे ने जवाब दिया गुरुजी 60/13, और यहां भी 60/13। वेरी गुड भाई। अब जाने की बात कर रहा है तो क्या लेना है?
आने के बाद का समय, वेरी गुड भाई वेरी गुड। और अगर आने की बात करें तो सर लेना है गुणा करके जाने के बाद का समय, भैया बहुत अच्छी बात है। अब देखो जाने की बात कर दो तो भाई 60/13 तो एग्जैक्ट रहेगा, गुणा आने के बाद का समय, आने के बाद का समय क्या है 6। गुरुजी गुणा करना मुझे आता है तो बता भाई क्या है, क्या 6 छिंगी 36 360/13। मैंने बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, तुझे तो आता है। चलो देखते हैं क्या गुरुजी, अब दे लो भाग, क्या 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 का गुरुजी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, वेरी गुड भाई। 13 दूनी 26, अब बचे कितने के सर 26, 10 बच गए सर और 0, तो 13 सत्ते 91, बचा क्या 9 और बटा में कितना 13। सर जाने का समय तो क्या था 27/9/13। गुरुजी 27/9/13 कहां दिखाई दे रहा है भाई, 27/9/13 तो गुरुजी ऊपर वाले में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने हमें घुमा दिया। अरे मैंने क्या घुमा दिया कि सर उल्टा कर दिया इसने, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। वेरी गुड, आंसर तो यही आने वाला है, ये तो कंफर्म। सर आंसर तो पहले वाला ही आना है, लेकिन सर इसने ऐसा क्यों सेट किया, कर दिया भाई उसकी मर्जी। भाई देखो 60/13 इंटू गुरुजी क्या लूं 8 ले ले भैया, 8 छिंगे 48 480/13 तो 13 तिया 39, 7 बजे 70 हो गए भाई, 13 चौकू 52 और 13 पंजे 65। 13 बाद का समय लेना था 9 लेना था भाई, यहां पे अपन ने 8 ले लिया या 9 लेना है, इसलिए गलत हो रहा है। 9 छिक्की 54 540/13, 13 चौकू 52, कितने बचे भाई 2 बचे, 20 13 एकम 13, 7/13। सर एक तो 41 से 7/13 यहीं आ रहा है, 27 से 9/13 यहां आ रहा। आंसर में हमारा कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का, वेरी गुड भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 30वां। देखो भैया 30वां, चलो फॉर्मूला यही छोड़ देता हूं क्योंकि काम यही आने वाला है। क्या कह रहा है, प्रकाश सुबह 9 बजे से 10 बजे के मध्य ऑफिस जाता है तथा 5 से 6 बजे के मध्य वापस आ जाता है। तो वो घड़ी में देखता है कि जब वो ऑफिस गया था उस समय घड़ी की मिनट की घंटे की सुई और घंटे की मिनट की सुई के स्थान पर थी। तो ऑफिस जाने व आने का सही समय दोनों ही पूछिए भाई। तो क्या लिखेंगे 60/13, तो आने के बाद का समय क्या है 6। यहां लिखेंगे 60/13, जाने के बाद का समय क्या है 10, वेरी गुड भाई। 6 छिंगी 36 360/13, यहां हो गया 600/13। यहां देखिए क्या होगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो यहां आ जाएगा भाई 27/9/13। इधर देखिए क्या आएगा 13 पंजे 65, तो 13 चौकू 13 दूनी 26, 13 दो 13 चौक 52, 13 चौक 52 52 52 52, 8 बज के 80 हो गए, 13 पंजे 65 और 13 छिक्की 78, 2/13, 46 से 2/13। ऐसा कहीं है क्या, 46 से 2/13, 27 से 9/13। आंसर आएगा कौन सा, बी आंसर आएगा। बी विल बी ए राइट आंसर। बताइए ऐसे क्वेश्चनों को करने में कोई समस्या है कि नहीं? सर बिल्कुल समस्या नहीं, हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको 30 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। 30 क्वेश्चनों को आपको रिपीटेशन में देखना है, आपको क्वेश्चन मिलते हुए चले जाएंगे। तो इसी के साथ, इन क्वेश्चनों के साथ में घड़ी का टॉपिक अपना होता है एंड। अगला टॉपिक हमारा चलेगा जो है कैलेंडर। ठीक है, चलिए।